हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आजकल बहुत चर्चा हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन पे। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन। तो भाई, अगर सरकार ऐसा कोई कानून बना भी दे, ऐसी कोई व्यवस्था ले भी आए कि एक ही चुनाव होंगे देश में, तो भी एक चुनाव से बात बनेगी नहीं। वैसे तो इसमें व्यवहारिक बहुत सारी दिक्कतें हैं। कहाँ से इतनी मशीनें आएंगी, कहाँ से इतनी फोर्स आएगी, जब हमारे देश में हमारी सरकार जो विश्व गुरु है, जिसका डंका बजा हुआ है, वो एक क्षेत्र में, एक राज्य में भी एक चरण में चुनाव नहीं करवा पाती, वो पूरे इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव कैसे करवाएगी? ये तो चलो बात की बात है ना। लेकिन इसके लिए जो और भी चीज़ें हैं, जो संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, मशीनों की या और भी, तो वो कहाँ से आएंगे? तो वो इनके शायद दोस्त मुहैया करवाएंगे, उनको ऑर्डर दिए जाएंगे। चलो, ये तो इनके फ़ायदे की बात है। लेकिन पता है, फिर भी अगर ये करवा भी दे, फिर भी नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि जो राष्ट्रपति कोविंद जी की जो कमेटी है, जिन्होंने इसकी अनुशंसा की है कि हाँ ये होने चाहिए, जो रिपोर्ट आई है जिसके बाद ये कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे देश में वन नेशन वन इलेक्शन, उसमें भी उन्होंने ये सुझाव दिया है कि अगर कहीं सरकार गिरती है किसी राज्य में, तो बची हुई अवधि के लिए वहाँ पे चुनाव हो सकते हैं। यानी कि चुनाव तो फिर भी होंगे बीच में, है ना। और ये तर्क दे रहे हैं मोदी जी भी और भाजपाई भी कि भाई सरकार अपना पूरा ध्यान नहीं लगा पाती है बार बार आने वाले चुनावों में। तो भाई, ये सिर्फ आपकी सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार सिर्फ नहीं ध्यान दे पा रही है जन कल्याण के कार्यों पे, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य ही सिर्फ चुनाव जीतना है। उनका सारा ध्यान मोदी जी का और मोदी सरकार का चुनाव जीतने पे ही रहता है, इसलिए वो नहीं ध्यान दे पाते हैं कार्यों पे। देश के जो शासन व्यवस्था के काम हैं, जो प्रजा की बेहतरी के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो काम है, वो सरकार इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि इनका सारा फोकस सिर्फ इलेक्शन पे ही रहता है। ये तो सभी जानते हैं। तो पिछली जो सरकारें अब तक रही हैं 75 सालों में, 76 सालों में, उन सब ने ये काम किया है बीच बीच में चुनावों के चलते। और इनको ये लगता है कि जो हमारे संविधान निर्माता थे, वो इतने बेवकूफ़ थे कि उनको ख्याल नहीं आया होगा इस बात का, वन नेशन वन इलेक्शन का। और ये क्या तर्क दे रहे हैं? खर्च का तर्क दे रहे हैं। ये वो तर्क दे रहे हैं जो एक पुल को 42,000 करोड़ में बनाते हैं, उसे 52,000 करोड़ में तोड़ने का ठेका दे रहे हैं गुजरात में। ये वो खर्चे की बात, ये वो सरकारें खर्चे की बात कर रही हैं, हमारी भाजपा सरकार, जो मतलब जिनके फिजूल खर्ची का कोई सीमा ही नहीं है, जिन्होंने इतने बड़े संसद भवन का जो 300,000 करोड़ जिसका बजट था, वो 12,000 करोड़ तक पहुंच गया, और इसके बाद भी उसकी छतें टपक रही हैं, पानी भर रहे हैं संसद में। कुव्यवस्था की हुई है, जिनके हर एक काम में कमियां हैं। इनकी एक सनक के चलते नोटबंदी हो गई, और फिर उसमें कितना खर्चा हुआ उसका कोई हिसाब ही नहीं है। नई मशीनें लगी, नए नोट छपे, जनता मर गई लाइनों में लग के। ये लोग खर्चे की बात कर रहे हैं, जो फिजूल खर्ची की दुकान है। कमाल है। अब आप लोग बताइए कि आप कितना सहमत हैं इस बात से। अच्छा, मुझे ना केजरीवाल की बात बहुत बढ़िया लगी इस बात में। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन एजुकेशन होनी चाहिए। तो जनता को तो ये चाहिए कि शिक्षा एक जैसी हो, सबके बच्चे एक ही जैसे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करें, तब काबिलियत का पता चलेगा। ये थोड़ी कि जैसा अमित शाह का बेटा है इसलिए उसे BCCI का अध्यक्ष बना दो, उसके बाद जो है ना, मतलब पता नहीं क्या क्या मतलब कर दो। और डोभाल के बेटे चाइना से व्यापार कर रहे हैं, कोई सवाल ही नहीं उठा रहा। सारे सवाल राहुल गांधी के लिए हैं। करो भाई, राहुल गांधी तुम्हारा है विपक्षी, तो करो सवाल उस पर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो खर्च की बात ये ना करें। और वन नेशन वन इलेक्शन तो आप ले भी आएंगे तब भी नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं। बस सनक है तो चलने दीजिए जैसे चल रहा है ना।
बताइए आप सबको क्या लगता है कि हो पाएगा वन नेशन वन इलेक्शन? ये ले भी आए तब भी नहीं हो पाएगा। बीच में इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे कभी ना कभी।